नमस्कार दोस्तों, बेकरी शॉप कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले बात करते हैं कि बेकरी शॉप होता क्या है। तो दोस्तों, बेकरी शॉप का मतलब ये है कि ऐसी जगह ऐसा स्थान जहाँ पे आटा और मैदा पर आधारित भोजन किसी ओवन की हेल्प से पकाया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से ब्रेड, कुकीज़, केक, पेस्ट्रीज़ आदि पकाए जाते हैं। तो जहाँ पे ऐसी जगह ऐसी चीज़ों को बनाया जाता है और बेचा जाता है, तो उसे ही बेकरी शॉप कहते हैं। अब बात करते हैं कि बेकरी शॉप आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ज़रूरी है वो ये है कि आपको इसकी बेकरी शॉप को स्टार्ट करने के लिए आपको उन चीज़ों को बनाना आता है या नहीं आता है। अगर आपको बनाना आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो फिर आपको शुरू से ही दूसरे पे निर्भर रहना होगा, क्योंकि इसके लिए आपको फिर बनाने के लिए एक कारीगर, एक कुक आपको रखना पड़ेगा। ये हो गई पहली चीज़। अब इसके अलावा जो चीज़ें और भी ध्यान में रखने वाली होती हैं वो है कि बेकरी कितने प्रकार की होती हैं, ये आपको जानना होगा, और आप उसमें से कौन-सा प्रकार आप शुरू करना चाहते हैं ये आपको तय करना होगा। तो जैसे 3 प्रकार के बेकरी होते हैं। बेकरी कैफ़े, ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे लोग आकर बैठकर, खाकर आराम से जा सकते हैं। जैसे कि छोटा-सा कैफ़े टाइप होता है, तो यहाँ पे लोग आएँगे, बैठकर खाएँगे, पिएँगे, इसके बाद वो जाएँगे। तो इसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको लोगों के बैठने का अरेंजमेंट करना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शॉप का अरेंजमेंट, शॉप का डेकोरेशन, इन सब चीज़ों में खर्चा आपको ज़्यादा होता है। दूसरा जो है वो है होम बेकरी। ये आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, या छोटा-सा दुकान कहीं पे रेंट पे लेके भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। और तीसरा जो है वो है डिलीवरी किचन। इससे आप कस्टमर्स को उनके घर में डिलीवरी कर सकते हैं। ऐसे कस्टमर्स जो अपने घर में होम डिलीवरी करवाना पसंद करते हैं, जो जाना पसंद नहीं करते, बस ऑर्डर करते हैं और उनको घर में सामान जो है वो डिलीवरी हो जाए, ऐसा पसंद करते हैं। इस तरह के कस्टमर्स को आपको टारगेट करना होता है। तो ख़ैर, ये आपको तय करना है कि आपको किस लेवल पे, किस तरह का, किस प्रकार का आपको शॉप जो है स्टार्ट करना है। ये हो जाता है। अब बात आती है कि भाई लोकेशन सबसे मेन होता है। लोकेशन कैसा होना चाहिए? तो देखिए, भीड़-भाड़ वाला एरिया होना चाहिए, मेन मार्केट होना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों की नज़र जो है आसानी से आपके शॉप पर जा सके, लोगों को दिख सके आपकी दुकान, ऐसी जगह होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम कितनी जगह लगेगी तो ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, वैसे तो कम से कम जगह में भी आप इसको शुरू कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े जगह की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर अच्छे से शुरू करना चाहते हैं, जहाँ पे थोड़ा-सा एक तरफ किचन भी हो गया, दूसरी तरफ डिस्प्ले यानी कि प्रोडक्ट को रखने के जगह भी हो गए, लोग आके खड़े भी हो सके, ऐसी भी जगह है। तो इन सब को अगर देखें तो 500 स्क्वायर फुट की जगह कम से कम अगर आप लेकर शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ये हो गई। अब बात करते हैं कि भाई लाइसेंस इसमें क्या लगता है। तो देखिए, एफएसएसएआई का लाइसेंस लगता है, जीएसटी नंबर लगता है, नगर निगम या नगर पालिका से हेल्थ लाइसेंस लगता है। फिर उसके बाद फायर डिपार्टमेंट से एनओसी या फायर लाइसेंस लेना पड़ता है। पुलिस विभाग से ईटिंग लाइसेंस भी आपको लेना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मशीन्स क्या-क्या लगते हैं इसमें जो शुरू करने के लिए। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना कि प्लेनेटरी मिक्सर आपको लगेगा, ओवन लगेगा, डीप फ्रिज लगेगा, कूलिंग फ्रिज लगेगा, उसके बाद टेबल्स लगते हैं, गैस स्टोव, सिलेंडर, इन सब, फिर सामान रखने के लिए कुछ बर्तन और भी कुछ छोटे-बड़े चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। उसके बाद एक बड़ा-सा डिस्प्ले आपको रखना पड़ता है, जिसमें आप जो है सारा सामान सजा कर रखेंगे। जो लोग आके कस्टमर जो देखेंगे वो डिस्प्ले के लिए आपको एक इस तरह का, जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं, ऐसा वाला आपको रखना पड़ेगा। तो और भी बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ें हैं, छोटी-मोटी और भी कुछ है जो आपको लगती हैं। इसके अलावा जो है आपको अगर बनाना नहीं आता है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, तो आपको बनाने के लिए कारीगर के रूप में स्टाफ रखना पड़ता है। साथ ही कस्टमर हैंडल करने के लिए, कस्टमर्स को सामान देने लेने के लिए भी एक स्टाफ आपको रखना पड़ता है। अगर आप रखना चाहते हैं, आपका इतना बजट है तो, और अगर आप खुद ही सारा चीज़ हैंडल करना चाहते हैं तो बात अलग है, उसमें इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो मेन अब आते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना से कितना कम से कम में आप शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, कम से कम 60,000, 70, 80,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच आप अच्छे से आप शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट आप अगर 1 लाख भी लगाते हैं तो इसमें प्रॉफ़िट जो है वो इससे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। आपने जितना पैसा लगाया होता है वो जल्दी ही रिकवर हो जाती है। आपको अच्छा प्रॉफ़िट इस बिज़नेस में देखने को मिलता है। महीने के नहीं भी तो आप 25 से 30 हज़ार रुपए शुरुआती टाइम पे ईज़िली कमा सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो
रेट उसका अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका कस्टमर के प्रति जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, लोकेशन अच्छा होना चाहिए ताकि सेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी तो इनकम ज़्यादा से ज़्यादा आपको होगा। तो इन कुछ चीज़ों की जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो आप जो है इस बिज़नेस में अच्छे से आप आके इनकम कर सकते हैं। बेकरी का बिज़नेस ऐसे बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल वाला बिज़नेस नहीं है। आप इजीली इसे शुरू कर सकते हैं, गली मोहल्ले से लेके मेन मार्केट से लेके कहीं भी, और अच्छा सा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए।